जी सर। ओके ओके ठीक है। तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम आदाब नमस्कार, कैसे हो सब लोग, किए आए हो तो सब। दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। नाजरीन, जैसे आपको पता है हम हर रोज एक नए मेहमान के साथ आते हैं, उनसे हर रोज कुछ नया सीखते हैं। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज मैं एक बार फिर से एक चार्मिंग पर्सनालिटी, अवेसम पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटी और बड़े बेहतरीन इंसान के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। सबसे पहले हम हमारे मेहमान को वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं सर, खुशामदीद कहते हैं सर। वेलकम टू आवर शो, कैसे हो सर? थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी अपॉर्चुनिटी सर हम टू आपके स्पीक। बहुत मशहूर हैं। जी जी। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ नई नॉलेज लेके आए हो और अपने जिंदगी के तजुर्बात शेयर करने आए हो। थैंक यू सो मच सर। हम आज के जो वेल। हमारे मेहमान हैं, वैसे तो ये किसी नाम के मोहताज नहीं है, अपने आप में एक इदारा है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। पर फिर भी मैं छोटे मुंह से बड़ा थोड़ी बहुत तारीफ कर देता हूँ। सर का नाम जो है नजाकत मलिक साहब है। इनका बेसिकली ताल्लुक लाहौर से है। करंटली ये बहरीन में रह रहे हैं। ये फाउंडर हैं पर्सनालिटी निखार, शख्सियत निखार के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। उसके साथ साथ क्लाउड सिस्टम और के ट्रेनर भी हैं। मजीद जो है, नजाकत साहब कौन है, क्या है, आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। और टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सब सुनने वालों को मेरी तरफ से सबसे पहले तो नए साल की मुबारकबाद हो। अभी नया साल शुरू शुरू में है, तो हर बंदे के अपने अपने कोई रेजोल्यूशन होंगे, अपने अपने कुछ गोल्स होंगे। उम्मीद है कि हर बंदा कोई ना कोई गोल सेट कर रहा होगा। और इसके साथ मेरा नाम, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता जाऊं। मेरा नाम नज़ाकत मलिक है और मैं एक आईटी कंसल्टेंट हूं। मैं एक ट्रेनर हूं और इसके साथ साथ मैं डिफरेंट किस्म की जो गैदरिंग, कम्युनिटी गैदरिंग्स होती हैं, कुछ सोशल वर्क होते हैं, तो उनमें मैं पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। लाहौर से मेरा ताल्लुक है और अभी इस टाइम बहरीन में हूँ। और इसके अलावा एक यहाँ पे आईटी की कंपनी है, उस कंपनी के साथ मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। जी सर, बहुत। मैं इसके अलावा अगर और जो भी बात साथ साथ आपने पूछनी है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बारे में बताया और आप वहाँ पे आईटी कंसल्टेंट भी हैं और बहुत सारी चीजें जो मैंने मिस कर दी थी, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग द डिटेल। थैंक यू सो मच सर। मेरा अगला सवाल है कि आप अपनी लाइफ स्टोरी हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें कि आप बचपन से लेके आप स्टूडेंट कैसे थे, किड्स कैसे थे, लड़कपन में आए, अब कैसे हो, फिर आपने पहली जॉब शुरू की, फिर लाहौर से आपका बहरीन तक का सफर कैसे रहा, इन दौरान आपने जो हार्डल्स फेस की, जो स्ट्रगल की, जो मुश्किलों को फेस किया, तो वो हमें बताएं ताकि आपकी स्ट्रगल से हम सीख सकें, हमारे व्यूअर सीख सकें। और टू यू सर। ठीक है जी। मैं जिस तरह पहले था उसी तरह अभी हूँ। नेचर वैसे कभी नहीं बदलती। लेकिन बचपन में ये अल्लाह पाक का एक शुक्र है, एक करम है उस जात का कि उसने जो जो मैंने लाइफ के डिफरेंट फेसेस में मांगा अल्लाह पाक से, वो अल्लाह ने अता किया। तो सबसे पहले तो उस जात का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे हर वो चीज़ अता की जिस चीज़ की मैंने ख्वाहिश की। लेकिन सिर्फ ख्वाहिश के साथ साथ मैं सुनने वालों को ये भी बताता जाऊं कि हर फेज पे, हर जिंदगी के मोड़ पे जो है वो स्ट्रगल जो है वो बहुत जरूरी है, और स्ट्रगल मैंने भी की। ठीक है, और जो भी स्ट्रगल करता है तो वो उसमें कामयाब होता है। आप ये कहें कि आप घर बैठे आपको सब चीजें जो है वो आपकी झोली में आके मिल जाएंगी, तो ये पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। फितरत का एक कानून है, जो बंदा भी हार्ड वर्क करता है वो चाहे किसी भी फील्ड के अंदर करे तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। और जो भी हार्ड वर्क आपने किया है जिंदगी में, उसका सिला आपको जरूर मिलता है। तो मुझे भी मिला। मैं बचपन में ही मतलब एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टूडेंट था। मतलब मैं अपने टीचर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करता था और मतलब
सम टाइम तो ऐसे स्टूपिड टाइप के क्वेश्चंस करता था। और लेकिन फिर भी मैंने मतलब मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स मुझे कहते थे भाई बस कर, अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन, अभी हमें कुछ आगे पढ़ने दे। तो एनी आओ, मैं अगर कोई भी किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं होता था तो मैं उसको पहले क्लियर किए बगैर जो है वो टीचर को आगे नहीं जाने देता था। माजरत अगर मेरे कोई उस्ताद जो अभी भी सुन रहे हैं, तो मैं बस ऐसे ही था। और उसके बाद मैंने मैट्रिक जब किया, मैट्रिक के बाद फिर मैंने एफएससी, और उसके बाद मैंने बैचलर किया कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस में फिर मैंने कंप्यूटर साइंस की एक मैंने लाहौर के अंदर टीचिंग भी की एज अ कंप्यूटर टीचर। और मतलब डिफरेंट किस्म के जो कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज करवाते थे। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इनको इनके अंदर बाहर क्या है सारा, तो इसकी पूरी साइंस जो है वो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते थे डिफरेंट कोर्सेज में। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उस टाइम के, और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कोई आज से 12-13 साल पहले की, तो उस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी कांटेक्ट में हैं, और अभी भी जो है वो बड़ी इज्जत करते हैं। अल्लाह पाक उनको भी इज्जत दे। और जब भी मतलब अपने उससे किसी को सिखाया है, किसी को समझाया है, तो पूरी लगन और पूरे पूरे खुलूस के साथ किया है। तो फिर उस जॉब के बाद फिर मैं एक प्रोजेक्ट था पंजाब आईटी लैब्स का। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का मैं पार्ट था। और उस प्रोजेक्ट में हम जो है वो पूरा एक मुकम्मल वेयर हाउस के अंदर पूरी जो कंप्यूटर लैब्स हैं स्कूल्स की, वो हम तैयार करते थे। और तैयार करने के बाद जो हमारे टीम मेंबर्स थे वो डिफरेंट पंजाब के डिफरेंट विलेजेस के अंदर जाके वो कंप्यूटर्स, जो हाई स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर्स जो है वो जाके वो लगाते थे। तो उसके बाद फिर मैं डेल के साथ एसोसिएट हो गया। डेल के एक वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हैं, पार्टनर्स हैं, तो उनके साथ मैं एज अ एंटरप्राइज इंजीनियर उनके साथ में काम करने लगा। और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान लाहौर की बात है। और उसके बाद स्ट्रगल करते हुए फिर मैं वहाँ से दुबई चला गया। ठीक है, दुबई में मुझे एक कंपनी ने वहाँ पे हायर कर लिया। और दुबई में आके मैं दुबई में एज अ सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट जो है वो उनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया। और फिर कुछ अरसे बाद मैं दुबई मूव हो गया। मतलब पहले उधर ही काम कर रहे थे हम लोग, और फिर मैं दुबई में काम करने लगा। और दुबई में फिर ये है कि साथ सिर्फ ये है, खुद काम भी करते थे हम लोग। और उधर आके मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान से और दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज से आते हैं, और उनके पास वो जॉब सर्च करने आते हैं, विजिट पे आते हैं, और अपनी जमा पूंजी वो वहां पे लेके आते हैं। लेके आके और वो महीने के अंदर 15 दिन के अंदर वो पूरी खत्म करके, और फिर वो हाथ खड़े करके बैठे होते हैं कि जी हम जॉब हमें नहीं मिल रही, या किस तरह हम जॉब सर्च करें, किस तरह वो करें। तो फिर लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलके वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये सिलसिला जारी है। तो लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलके हम फिर उन लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते थे जो लोग जॉब्स पे आते थे। और उनको हम ये बताते थे कि जी आपने रहना कहाँ पे है, आपने जॉब कैसे अप्लाई करनी है, आपने अपना कौन सी वेबसाइट्स पे जाके आपने अप्लाई करनी है, और किस तरह की सीवी आपको डिजाइन करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये क्योंकि हमारा एक अलमिया है कि हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बैचलर जब करके बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, तो उनको अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता। और नॉट इवन ऑन फिजिकली मीन्स अब जब इंटरव्यू देते हैं, इसके अलावा पेपर पे भी आप मतलब एक प्रॉपर जो है वो सीवी तक जो है उनको बना के उनको अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज पे मेहनत। हम लोग पाकिस्तानी खास तौर पे सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ना हम लोग पैसा लगाते हैं, और ना हम लोग जो है वो इस पे कुछ काम करते हैं। मैं जिस तरह आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया, मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और जो पर्सनल डेवलपमेंट है उस पे मेरा ज्यादा फोकस भी रहता है। और मेरा जो है वो एक पैशन है जो दूसरों के अंदर
किसी भी किस्म की थोड़ी सी चेंज जो है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चेंज ला सकूं। तो वो मैं उसको गाइड करता हूँ मुकम्मल तौर पे, और उसको मैं समझाता हूँ कि आपके अंदर ये चीज़ जो है वो आप बेहतरी ला सकते हैं, इस तरह आप बेहतरी ला सकते हैं। तो खैर वो फिर हम ये भी उनको बताते थे। और उसके बाद फिर जब मैं वहाँ से इन 2017, सो आई मूव्ड फ्रॉम दुबई टू बहरीन। तो यहाँ पे एक कंपनी थी, उस कंपनी ने कहा जी आप एज कंसल्टेंट जो है वो हमारे साथ आप ज्वाइन करें। तो मैं यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे फिर मैं एज आईटी एंड क्लाउड कंसल्टेंट जो है वो इनके साथ काम कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। जी तो इसमें भी जिंदगी की मुझे अपनी अगर बात करूं मैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल मैंने भी की। डिफरेंट किस्म की सर्टिफिकेशंस, डिफरेंट किस्म की और स्पेशली तौर पे लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, तो हम लोग इतना ज्यादा इस चीज को मतलब इस चीज पे वो फोकस नहीं करते कि आप बाहर की दुनिया में जब आते हैं, जब डिफरेंट नेशनैलिटीज से आप बात करते हैं, तो वो जो डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ बात कैसे करते हैं, आप किस किस लहजे में बात करेंगे, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, और फिर आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन पे मैंने टाइम लगाया, और उसके बाद जो है वो मैंने इधर भी इवन आप वो कहते हैं ना कि गोद से लेके गोर तक इल्म हासिल करो। तो ये सिलसिला जारी है। आपको हमेशा से जो है वो आप अगर अगर सीखने का आपका माइंड खुला है कि जी मुझे अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो मैं उसको सीखने के लिए तैयार हूँ, तो मेरा एटीट्यूड जिंदगी का यही रहा है। उसमें फिर ये है कि मुझे किसी भी जगह से अगर कोई भी चीज सीखने को मिलती है तो उस चीज को मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ, उस चीज को मैं सीख लेता हूँ। तो उसको फिर आगे जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और इसके साथ साथ मेरी ये कोशिश होती है कि अगर मेरे पास कोई चीज है तो वो दूसरों तक पहुंचे, वो दूसरों को भी पता चलनी चाहिए, दूसरे भी उस पे अमल करें, दूसरे भी उससे फायदा उठाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लाइफ जर्नी को बड़े जबरदस्त अंदाज से शेयर किया, और जबरदस्त बात की कि स्ट्रगल करने के बगैर आपको मंजिल नहीं मिलेगी। उसके बाद आपने पर्सनल एक चीज बड़ी जबरदस्त कही, मैं आपसे एग्री कहता हूँ कि सॉफ्ट स्किल पे हम ध्यान नहीं देते, लैंग्वेज पे हम ध्यान नहीं देते। 100% एग्री विथ यू। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिसमें एडवोकेट अकबर पंवर साहब ने अस्सलाम वालेकुम बोता व्यू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और एक दूसरा मनवर है जिसने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर। थैंक यू सो मच। मेरा सर आपसे अगला सवाल है कि जैसे क्या है, आपने अभी अपने बात में जिक्र किया आप लोगों की पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलप पे काम करते हो। तो क्या आप हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कुछ बेसिक टिप्स इस शो के माध्यम से, प्रोग्राम के जरिए दें, ताकि मुझ जैसे आम से लोग हैं, कुछ सीख पाए। ओवर टू यू सर। अच्छा, जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो मेन चीज आती है सबसे ज्यादा, वो है आपका एटीट्यूड। आप अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज करें। आप सबसे पहले तो अपने आप को हार्मलेस बनाएं। मतलब आप ऐसे अपने सोशल गैदरिंग में, जो आपके साथ डेली उठते बैठते लोग हैं, आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उसमें आप कैसे पहचाने जाते हैं। उसमें आप ऐसे पहचाने जाएं कि यार ये बंदा जो है वो नुकसान किसी को नहीं दे सकता। सबसे अगर मेन चीज आप वही है ना, जो एक हदीस भी है कि इंसान जो है वो है जो जिससे दूसरे इंसान महफूज रहे। ठीक है, जिसकी जबान और उससे दूसरे इंसान महफूज रहे। तो आप जो है वो बेसिकली अपने आप को जब हार्मलेस बनाते हैं, अपने आप को वो करते हैं, तो फिर आपके अंदर एक डिफरेंट चेंज आता है, यार मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है। वो एक चीज और है ना कि आप जिस तरह मैं आपको अगर ये बताऊं कि
जिस तरह ये एक टीचर थे, उन्होंने अपना वो एग्जाम्पल दे रहे थे अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो वो कह रहे थे जी कि ये लाइन है, इस लाइन को आप छोटा करके दिखाओ, ठीक है। ये एक लाइन है, मैं जो भी सुनने वाले हैं उनको भी कहता हूं कि इसको छोटा आप कैसे करेंगे। तो वो वहां पे कुछ स्टूडेंट्स उठे, वो इधर से कोई मिटा रहा है, कोई दूसरा उधर से मिटा रहा है उसको अपने आप को छोटा करने के लिए, तो इस लाइन को छोटा करने के लिए, ठीक है। दूसरी लाइन। जी। तो हाँ, तो उस्ताद ने ये कहा कि इस लाइन को जो है वो आपने छेड़ना नहीं है, लेकिन इस लाइन को छोटा भी करना है। तो इस लाइन को टच किए बगैर जो है वो दूसरी लाइन को अगर छोटा करें, आप कैसे करेंगे। तो वो फिर कोई भी स्टूडेंट अगर नहीं कर सका, तो उस्ताद ने फिर इस लाइन के ऊपर एक और लाइन बनाई। तो उसने कहा कि लाइन कौन सी बड़ी है, ये लाइन छोटी हो गई, तो आप अपने आप को बड़ा कर लें, ये दूसरी लाइन खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। तो आप दूसरों को कहने का मतलब ये है, इसमें एक बहुत बड़ा सबक या एक बहुत बड़ा लेसन जो मैंने सीखा अपनी जिंदगी के अंदर, और मैं नाजरीन को भी बताना चाहता हूं, वो ये है कि आप दूसरों को टच किए बगैर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मैंने इंडस्ट्री के अंदर ये चीज भी देखी है कि पाकिस्तान में लेग पुलिंग बहुत ज्यादा होती है। एक दूसरे को पीछे से खींचते हैं, यार मैं तो मतलब तरक्की नहीं कर रहा, प्रोग्रेस नहीं कर रहा, जो कर रहा है उसको तो खींचो ना पीछे से। तो ये मतलब इससे, या फिर आगे मुझे बढ़ना है तो मतलब दूसरे को पीछे खींच के तब मैं आगे जा सकता हूं, नहीं। आप दूसरे को टच किए बगैर, दूसरे को कुछ किए बगैर आप खुद आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी के अंदर। तो ये बेसिकली मेन जो क्रक्स है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ये दो चीजें। और तीसरी चीज जो है वो आप सॉफ्ट स्किल, जिस तरह मैंने बात किया, आपकी लैंग्वेज, आपका दूसरों के साथ कम्युनिकेशन आप कैसे करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है। 70% जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है। आप किसी से भी जब बात करते हैं तो आप मैसेज जो है वो एक से दूसरे को पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पहुंचा रही होती है। तो आप बोलते कम है, आप बॉडी लैंग्वेज से जो है वो अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाते हैं। और दूसरा, जब आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी जगह पे कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के अगला बंदा ये समझ जाता है, इंटरव्यूअर समझ जाता है कि हाँ भाई ये बंदा कितने पानी में है। और एक और एग्जांपल यहाँ पे देता जाऊं कि यूएई में या गल्फ कंट्रीज में जो लोग भी आते हैं, तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो वो पूरी क्लासेस लेके जब वो ड्राइविंग के लिए इंस्ट्रक्टर जो बैठा होता है, एग्जामिनर, वो एग्जामिनर जब कहता है जी चलो, चाबी देता है, हाँ भाई गाड़ी चलाओ, वो जब गाड़ी में बैठा होता है तो एक बंदा जब दरवाजा खोल के गाड़ी में बैठ के और स्टार्ट करने से पहला जो आगे 2 कदम चलने से पहले पहले उसको पता चल चुका होता है कि हाँ भाई ये बंदा जो है वो, इसको गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती, ठीक है। तो उसी टाइम वो देख लेता है, और फिर जब गाड़ी आगे थोड़ा सा चलाता है, वो करता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उससे उस कंट्रोल से, उस सारी चीजों से ही वो पहचान लेता है कि हाँ भाई इसने कोई गलती आगे ये कर सकता है, या इसको अभी और मजीद क्लासेस लेनी है, इसको सीखना है, या ये अभी जो है वो गाड़ी चला सकेगा इंडिविजुअली, ठीक है। तो फिर ही लाइसेंस देते हैं। और लोग कहते हैं जी वो मुझे फलां इस वजह से फेल कर दिया, मुझे इस वजह से फेल कर दिया। तो ये बेसिकली क्या है कि आपका अपना जो है वो एटीट्यूड, आपका अपना कॉन्फिडेंस, और आपका वो लर्निंग का या सीखने का वो एटीट्यूड अगर होगा, तो आप इन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। जब आप डेवलप करते हैं तो फिर आप खुद अपने आप को महसूस करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, तालीम इंसान को बनाती है। तो वो तालीम या वो इल्म इंसान को किस तरह बनाता है कि जब आप उसके अंदर, इंसान के अंदर चेंज आती है। तो इन चीज़ों पे ये जो मेन चीज़ें 2-3 मैंने बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से। और फिर आप इन पे काम करें और इनमें अपने अंदर चेंज लेके आए, अपने अंदर चेंज लेके आए, और फिर दूसरों के अंदर चेंज लेके आए। और जब आप उस पे कोई चीज़ अगर पढ़ें
कि हाँ जी मैं आज ये चीज पढ़ रहा हूँ, तो आप इस उसमें पढ़ें कि यार मुझे किसी को बताना भी है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मुझसे मैंने इस चीज से फायदा उठा लिया, मुझे किसी और को भी बताना है, किसी और को भी फायदा हो उससे। तो जब आप इस एटीट्यूड से चलेंगे तो आप खुद भी ग्रो करेंगे, और आपके साथ जो लोग हैं उन लोगों को भी आप मदद भी, हेल्प भी करेंगे, और उनको वो भी आगे ग्रो करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जी। बड़ी जबरदस्त बातें, बड़ी बेहतरीन टिप्स दी कि आप पहले तो हार्मलेस बने। सेकंड पॉइंट आपने बताई कि खुद को बड़ा करें, दूसरे खुद भी खुद नीचे हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट आपने बोले कि सॉफ्ट स्किल सीखें, कम्युनिकेशन सीखें, लैंग्वेज सीखें, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे उठना है, डिफरेंट कल्चर में कैसे पेश आना है, सलीका सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त टिप्स और बड़ी बुनियादी टिप्स आपने शेयर की। थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है कि व्हाट इज योर पैशन, व्हाट इज योर विजन, व्हाट इज योर मिशन, व्हाट इज योर ड्रीम? व्हाट इज योर पैशन, व्हाट इज योर विजन, व्हाट इज योर मिशन, व्हाट इज योर ड्रीम? ओवर टू यू। अच्छा जी, सबसे पहले ये है कि ये चीजें जो आपने बोली हैं, ये चीजें बेसिकली इंसान के अपनी पर्सनैलिटी में या इंसान के उसमें अपना ऑब्जेक्टिव्स में ये चीजें होनी चाहिए। इंसान को ये चीज सोचनी चाहिए कि भाई मैं दुनिया में किस लिए आया, मेरा मतलब मेरा क्या, मैं क्या करना चाहता हूँ। आप मतलब बिल्कुल इस तरह नहीं, आप जिंदगी में आए हैं आके और फिर जिंदगी गुजार के, वो तो एक जानवर भी आता है और आके गुजार के खाता है पीता है और उसके बाद जिंदगी गुजार के चला जाता है, उसकी भी एक लाइफ है। तो वो अपनी लाइफ पूरी करता है, और फिर इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया। तो उसको जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसका वो है कि उसको किस लिए बनाया गया, किस लिए वो है, और वो उस चीज के बारे में उसको वो कर सोचना चाहिए। और हर बंदे का अपना अपना एक पैशन होता है, अपना एक विजन होता है कि जी मुझे, और अपने गोल्स अपने ड्रीम्स होते हैं, और ये होने चाहिए। अगर आपके नहीं है तो आपको इस बारे में सोचना है, इसके बारे में आपको आप अकेले बैठें किसी टाइम पे और सोचें कि जी मेरी ड्रीम क्या है जिंदगी में, मतलब मुझे क्या करना है, या मेरा पैशन क्या है। मुझे पैशन क्या होता है, मैं अगर नाजरीन को नहीं पता तो मैं थोड़ा वो कर दूं कि जो जिस काम को करने में आप 24 घंटे करें, सिंपल सी बात है, जो 24 घंटे करते रहें आप, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब आप ना थकावट महसूस करें, ना और कोई किसी इधर उधर का ख्याल हो, और आप करते रहें। तो ये आप जब करते हैं तो डेफिनेटली वो आपका पैशन है, वो आपको करने का। तो मैं तो जब अगर किसी के साथ डिस्कशन करता हूँ इन मौजूआत पे, जो पर्सनल डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, सिर्फ अपनी या सामने वाली की नहीं, बाकी माशरे की, सोसाइटी की ये जो बात है, तो ये बेसिकली ये मेरा पैशन है। इसमें मैं जितना अभी आपने देखा होगा कि मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे खुशबू नहीं है, उसमें टाइम का पता नहीं चलता कि कितना टाइम गुजर गया है। तो ये मेरा ये पैशन है। इसके अलावा जो मेरा विजन है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, स्पेशली तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स अपनी जो इन स्किल्स को इम्प्रूव करें, ठीक है। और हर बंदा, जो हर स्टूडेंट है प्राइमरी क्लास में, उसने मिडिल कर लिया हुआ है, उसने मैट्रिक कर लिया हुआ है, या उसने डिग्री हासिल कर ली हुई है, बहुत सारे लोगों को अपना पैशन या अपना वो पता नहीं होता, ठीक है। तो मेरा एक विजन, मेरा एक ड्रीम ये है कि मैं उन लोगों को जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में जाके डिफरेंट किस्म के एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, ऐसे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना के वो टेस्ट करवाऊं, और उसके बाद जिस तरह डॉक्टर लिखता है कि जी इस बंदे के अंदर डॉक्टर बनने के जर्म्स हैं, आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता होगा कि इस बंदे के अंदर, ये बंदा, ये बच्चा जो है एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, ये बच्चा एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता है। तो ये जो उसके अंदर का हिडन टैलेंट है, उस टैलेंट को डिस्कवर करके उसके सामने ला के रख दो।
और इस विजन में अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे, और आप इंशाल्लाह। जैसे दोस्तों की वजह से ये आवाज़ दूसरों तक फैल रही है। और अगर कोई मुझे इस उसमें ज्वाइन करना चाहता है तो प्रोफाइल जो है वो मेरा वहाँ पे ये टैग कर देंगे, उससे आप मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक मेरा ड्रीम है, गोल है कि हर स्टूडेंट को इस चीज़ का पता हो कि मेरे अंदर क्या चीज, कौन से टैलेंट्स हैं, कौन से हिडन जो मेरे अंदर क्वालिटीज हैं वो क्या है। बाकी उसको वो परस्यू करता है कुछ तो। जब हमें पता चलता है, प्रॉब्लम क्या है कि हमें जब पता चलता है पानी सर से गुजर चुका होता है, हमें 40 साल के बाद पता चलता है जी हाँ मेरा तो दिल ये कर रहा था तो मैं ये बन गया। तो अगर वो आप शुरू से ही उसी को प्रोफेशन बना ले, अपने पैशन को प्रोफेशन बना ले, तो वो फिर एडिसन बनता है, वो फिर मार्कोनी बनता है, वो फिर जो है ना इस तरह के बड़े डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बनता है, तो थैंक यू। इस तरह के डॉक्टर अब्दुल कलाम बनते हैं। तो ये इस तरह के जो वो लोग होते हैं जो लोग अपने पैशन को प्रोफेशन बना लेते हैं, तो उससे थैंक यू सो मच। खुद भी तरक्की करते हैं और मुल्क भी तरक्की करता है। थैंक यू सो मच, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। जो लोग अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं वही लोग तरक्की करते हैं, और वही लोग एडिसन बनते हैं, वही लोग डॉक्टर अब्दुल कलाम कलाम बनते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपसे बातें करते हुए बड़ा मजा भी आ रहा है, बड़ी जबरदस्त चीजें सीख भी रहा हूँ। क्योंकि टाइम की कमिटमेंट है आपकी भी। तो बस एक आखिरी गुजारिश करूंगा, एक अच्छा सा मैसेज दे दें तो हम शो को एंड करें। ओवर टू यू। अच्छा, मैसेज में आखिर में यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये जो गेम्स हैं या जो अपना ये टिकटॉक हो गया, ये इस तरह की जो फजूलियात कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को छोड़ें। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी नौजवानों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों को इन चीज़ों में ना पड़ें। हाँ, गेम अगर आपने खेलनी है, कुछ वो करनी है, तो आप एक टाइम लिमिट उसका रखें, उस पर आप एंटरटेनमेंट का वक्त होना चाहिए वो करें। लेकिन आपका टाइम आप अपने आप को बनने में लगना चाहिए कि आप जिंदगी में आए हैं, अगर मतलब इधर दुनिया में आए हैं तो आप जिंदगी में कुछ अपने फुटप्रिंट्स छोड़ के जाएं। जिंदगी में जो दुनिया में और लोग हैं, जब आप गुजर के जाएं जिस रास्ते से, तो लोग याद करें उसको कि हाँ भाई ये एक बंदा आया था इस दौर में और ये बंदा यहाँ पे रह के गया है। ठीक है। आप किसी के साथ मिलें, किसी के साथ आप बात करें, या आप कुछ ऐसा काम करके जाएं कि जो रहती दुनिया तक जो है वो आपका काम वहां रहे। ठीक है, एक। और दूसरा, आपसे कोई मिले तो जब वो उठ के जाए, वो एक उम्मीद और एक मुस्कुराहट लेके जाए। बस यही मेरा पैगाम है सब सुनने वालों को। थैंक यू सो मच, बड़ी जबरदस्त बात। जब भी आपसे कोई मिलने आए और जब उठ के जाए तो उसके चेहरे पे स्माइल हो, खुशी हो। बड़ा प्यारा पैगाम है। हमारे शो का आज का टैगलाइन भी यही है। मैं एक बार फिर से जो है नजाकत भाई, आपका तहे दिल से मशहूर हूँ। आप आए हमारे शो में, अपनी लाइफ जर्नी शेयर की, हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बेहतरीन बातें बताई, बेसिक टिप्स बताई, और साथ साथ अच्छी नसीहत आजमुदा बातें भी बताई। थैंक यू सो मच। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक 30 मिनट का पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे सेपरेट सेशन रखेंगे जब भी आप फ्री होंगे तब। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच थैंक यू, व्यूअर्स थैंक यू। हमारे साथ। मेरी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने में आप जो है वो जरिया बने, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइव लिया। और इससे यह है कि मुझे कुछ आपसे सीखने का मौका मिला, और कुछ जो है वो नाजरीन को हमसे सीखने का मौका मिला होगा। ठीक है। तो अगर एक बात, किसी एक बात को भी पकड़ के अगर कोई बंदा जो है वो उसको अपना ले, तो आई थिंक इस इंटरव्यू का और इस चीज़ का जो है वो पूरा हो जाएगा मकसद। बिल्कुल नजाकत भाई, हमारा यही मकसद होता है कि इंटरव्यू प्रोडक्टिव हो। भले नाजरीन दो भी हों, लेकिन एक बात सीख ले जाए और उस पर अमल करें,
तो हमारे मेन मकसद पूरा हो जाता है। अक्सर मकसद होता है अवेयरनेस के लिए कुछ ना कुछ हम बताएं। तो थैंक यू सो जी, मच फॉर बीइंग सो हम्बल पर्सन। थैंक यू सो मच, सो काइंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। व्यूअर्स, नजाकत भाई थे हमारे साथ। अगले लाइव वीडियो में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।